हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, डीओबी लिमिट क्रॉस से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है और डीओबी लिमिट क्रॉस में अब एक स्टेप को कम किया गया है, जिससे अब जिनका डीओबी लिमिट क्रॉस है बहुत आसानी से सही हो पाएगा। जी हाँ, आप लोग सही सुने, ये डीओबी लिमिट क्रॉस से संबंधित खबर ऐसी है जो काफ़ी लोगों को परेशान करती थी। ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता था। तो ये खबर ये है कि जो डीओबी लिमिट क्रॉस में यूपी में जो एसडीएम ऑर्डर लगता था, वो एसडीएम ऑर्डर को बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया है। अब एसडीएम ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर अपडेट करवाइए और आपका डीओबी लिमिट क्रॉस आसानी से सही हो जाएगा। अभी तक 5 स्टेट में डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका एसडीएम ऑर्डर लगता था। एसडीएम ऑर्डर बनवाने के बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते थे। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एसडीएम ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर आधार सेंटर से अपडेट करवाते थे। उसके बाद में आपको मेल कंप्लेन करना होता था, फिर आरओ जाता था। आरओ में अप्रूवल मिलता था। अगर आपका एसडीएम ऑर्डर नहीं लगा होता था तो रीजनल ऑफिस उसका अप्रूवल नहीं देता था, आपसे मांगता था कि आप एसडीएम ऑर्डर बनवा के लाइए। और इसलिए लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे। एसडीएम ऑर्डर बनवाने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कैसे एसडीएम ऑर्डर बनवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे बनेगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी पहले बर्थ सर्टिफिकेट बना होता था और उसके बाद अगर वो एसडीएम ऑर्डर बनवाने की प्रयास करते थे तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास पहले से ही बर्थ सर्टिफिकेट होता था। तो एसडीएम ऑर्डर बनने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और फिर अगर वो किसी प्रकार से अगर एसडीएम ऑर्डर बनवा भी ले और उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम ऑर्डर लगा के अपडेट करवाते थे तो रीजनल ऑफिस उनको ये बोलकर रिजेक्ट कर देता था कि आपका जो एसडीएम ऑर्डर है वो बाद का बना हुआ है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ है। तो नियम ये था कि पहले एसडीएम ऑर्डर बनता था, एसडीएम ऑर्डर बनने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। ये प्रक्रिया थी, लेकिन अभी इस प्रक्रिया को ही ख़त्म कर दिया गया है। जो एसडीएम ऑर्डर वाली अनिवार्यता उसको ख़त्म कर दिया गया है। यूपी के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान ये भी स्टेट था, यहाँ भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उसके पहले एसडीएम ऑर्डर बनवाना पड़ता था। एसडीएम ऑर्डर बनवाने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता था। तो ये जो प्रक्रिया है एसडीएम ऑर्डर वाली, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको अगर डीओबी लिमिट क्रॉस सही करवाना है तो आप बगैर एसडीएम ऑर्डर बनवाए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर आप डीओबी का अपडेट कीजिए और उसके बाद में यूआईडीआई को मेल कीजिए। मेल करने के बाद जब रीजनल ऑफिस जाएगा तो वहाँ से आपका अप्रूवल मिल सकेगा। सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट में एसडीएम ऑर्डर का प्रावधान था। बाकी अन्य जितने भी स्टेट है वहाँ एसडीएम ऑर्डर नहीं लगता था, पहले भी नहीं लगता था और अभी भी नहीं लगता। लेकिन इन्हीं 5 स्टेट में एसडीएम ऑर्डर का प्रावधान था, लेकिन अभी यहाँ भी ख़त्म कर दिया गया है। अब आप इंडिया में से किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस आसानी से सही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा के अपडेट करवाना है। उसके बाद में यूआईडीआई को मेल कीजिए। मेल करने के बाद आपका जो डेटा है, जो आपका रिक्वेस्ट है, वो जाएगा रीजनल ऑफिस, जो भी आपका संबंधित रीजनल ऑफिस होता है, और रीजनल ऑफिस में चेक होगा। चेक होने के बाद में वहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आपसे ये नहीं मांगा जाएगा कि आप एसडीएम ऑर्डर दीजिए। अगर आपके पास एसडीएम ऑर्डर नहीं तो ये अनिवार्य नहीं कि आपको एसडीएम ऑर्डर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ख़त्म कर दिया गया है। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपका अप्रूवल आसानी से मिलेगा। आपका अगर पहले से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, पहले से मार्कशीट नहीं लगी हुई है, तो आपका आसानी से जो डीओबी लिमिट क्रॉस है वो अप्रूवल मिलेगा। और अप्रूवल मिल गया तो फिर 100% वो जनरेट होना ही है। एक बार आपका डीओबी लिमिट क्रॉस का रीजनल ऑफिस से अप्रूवल मिल जाता है तो वो फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। आगे जो कंसर्न टीम होती है, उनकी जो टीम है जनरेट करने की, वो टैक्स सेंटर होता है। तो जब रीजनल ऑफिस से टैक्स सेंटर भेजा जाएगा तो वहाँ कुछ दिनों बाद आपका आधार आसानी से अपडेट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसमें कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।